हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल, उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के कंटेंट्स क्या है। चैप्टर के कंटेंट है फर्स्ट, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन को किस तरीके से बीमारियों से बचने के लिए यूज़ किया जा सकता है, हम उसके बारे में देखेंगे। बीमारियां जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन जैसी बीमारियां। इन बीमारियों में किस आसनों को करना चाहिए, हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की और जानते हैं आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मतलब आसन का। आसन का जो मतलब है वो है स्थिरम, सुखम, आसनम। तो इन तीनों वर्ड से हमें समझ नहीं आ पाता कि आसन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसको जानने के लिए थोड़ा इलैबोरेटली बताया गया है। Asan is that state of body in which the body is kept in different positions in such a way that the activities of organs and glands of the body become more efficient and eventually the health of mind and body is improved. आसन का मतलब क्या है? हम अपने शरीर को इस तरीके से अलग अलग पोजीशंस के अंदर रखें जिससे हमारे ऑर्गन्स और हमारे ग्लैंड्स वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए और उनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए, जिससे अपने आप ही हमारा हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसन के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं हम उनके बारे में जानते हैं। आसन जो है वो हमें हेल्प करता है हमारे बोन और जॉइंट को स्ट्रांग बनाने के अंदर, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने के अंदर। आसन्स के अंदर हम कई सारी ऐसी मूवमेंट करते हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, जो कि हमारी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे कई सारे मूवमेंट्स होती है जिनके अंदर हमें हमारी मसल पावर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती है। सर्कुलेशन जो है वो अपने आप ही इम्प्रूव होता है हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का, बाय द वे ऑफ आसन्स। रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो हमारी इम्प्रूव होती है, क्योंकि कई आसन जो ऐसे हैं जो कि केवल और केवल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि हमारे प्राणायाम करना। एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हमारा वेस्ट जो है वो हमारे बॉडी के बाहर निकलता है, वो भी बहुत इम्प्रूव होता है बाय द वे ऑफ डूइंग योगा। और एट फाइनल हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो हम आसन के करने से हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पार्ट 2 पे और जानते हैं ओबेसिटी को डील करने के लिए हम किन आसनों का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओबेसिटी का मतलब। ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारी बॉडी का फैट लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी को ही हिंदी में प्यार से मोटापा भी बोला जाता है। मोटापे की वजह से हमारे हाइपरटेंशन होना, यानी हमारा ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होना, हमें कैंसर होना, आर्थराइटिस होना, लिवर हमारा खराब होना और भी ऐसी भयानक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं कैसे जानूं कि मैं ओबेस हूं या मैं ओबेसिटी का शिकार हूं या नहीं? तो उसको जानने के हैं हमारे पास सिंपल से 3 तरीके। फर्स्ट है बाय ऑब्जर्वेशन, हम देख के अंदाजा लगाना कि कोई पर्सन मोटा है कि नहीं है। ओके। सेकंड है बाय चेकिंग बॉडी मास इंडेक्स, यानी हम BMI निकालते हैं, हमारे हाइट का के हिसाब से हम हमारा बॉडी वेट चेक करते हैं। अगर वो एप्रोप्रिएट होता है तो ठीक है, अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और लास्ट और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है बाय मेजरिंग एक्चुअल फैट परसेंटेज, कि हम एक्चुअल में कितना हमारे बॉडी के अंदर फैट है वो जानना। दिस इज द बेस्ट मेथड टू नो अबाउट आवर ओबेसिटी एंड हाउ टू कंट्रोल दैट। ओके, चलिए
तो जानते हैं हम सबसे पहला आसन जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा मोटापे को दूर करने में, वो है वज्रासन। वज्रासन जो है वो एक मेडिटेटिव आसन है जिसके अंदर हम अपने घुटनों के बल पे बैठते हैं ज़मीन पे, और हमारे जो टो होते हैं, हमारा जो एंकल होगा, हमारी ये जो हील है वो टच होता है हमारे हिप्स के ऊपर। हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब हम सांस लें तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड होनी चाहिए और हमारे पेट जो है वो अंदर की तरफ खींचना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका है वज्रासन करने का। वज्रासन करने से हमारे बॉडी का इम्प्रूव होता है हमारा पोस्चर, हमारी मेमोरी पावर इम्प्रूव होती है, हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, हमें रिलीफ मिलता है हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी से, और हमारा इम्प्रूव होता है हमारा डाइजेशन। हेल्प करेगा हमें रिड्यूस करने में हमारा फैट। ओके, किन लोग ऐसे हैं जिनको हमें वज्रासन का एडवाइस नहीं करना चाहिए या उन लोगों को वज्रासन नहीं करना चाहिए? तो ऐसे लोग जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है उनको वज्रासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बैठने के दौरान घुटनों पे हमारे बहुत जोर आ सकता है जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम है यानी उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोग जिनको मूवमेंट के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा हमारा मोटापा दूर करने में, वो है पादाहस्तासन। पादाहस्तासन जो है उसके अंदर हम बेंड होते हैं तब तक जब तक हमारा पाम जो है वो टच ना कर जाए हमारे फ्लोर को। हमें इस तरीके से झुकना है कि हमारा हाथ जो है वो ज़मीन के ऊपर तब तक ना लग जाए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोरहेड है वो हमारे नी के ऊपर टच होए। ठीक है, लेकिन हमें इतना जोर नहीं डालना कि हमारे घुटने के ऊपर दिक्कत आए। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम सांस को छोड़ेंगे ताकि हम और ज़्यादा डीप जा सके। ठीक है, इस आसन को करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे जो स्टमक के अलाइनमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से आते हैं, स्पाइन की हेल्थ इम्प्रूव होना और हमारा ब्लड सर्कुलेशन का अच्छा होना। वो लोग जिनको बैक प्रॉब्लम है या ऐसे लोग जिनको ज़्यादातर बैक की प्रॉब्लम रहती है वो इसको ना करें। अगर कर रहे हैं तो केवल उस हद तक करें जहां तक आपको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको ज़्यादा पेन होने लग जाता है किसी भी पॉइंट पे तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर दो। ओके, अगला जो आसन है वो है हमारा ऊर्ध्वाधस्तासन। इसके अंदर हमारे जो हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं एक दूसरे के सामने, यानी हमारे जो पाम होंगे वो एक दूसरे के फेस कर रहे होंगे आमने सामने। जो हमारे हाथ है वो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, हमारी बॉडी बिल्कुल ब्रेस होनी चाहिए, हमारे लेग्स भी ब्रेस्ड होने चाहिए, लेकिन नी को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना या लॉक नहीं करना। ठीक है, अच्छा, ये आसन करने से हमारा इम्प्रूव होता है डाइजेशन, हमें हेल्प मिलता है हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीफ होने में, इम्प्रूव होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन और हमारी लंग की कैपेसिटी, स्ट्रेच होती है हमारी बेली, शोल्डर, आर्मपिट्स, और इम्प्रूव होता है हमारा बॉडी पोस्चर। तो इस आसन को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती है वो हमें पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, वो हमें आसन करा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। अच्छा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये आसन नहीं करना चाहिए? तो वो लोग जिनको शोल्डर के अंदर दिक्कत रहता है या उनके नेक के अंदर दिक्कत रहता है, या ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा करते हुए चक्कर आ रहे हैं, तो उनको उसी टाइम ये आसन करना बंद कर देना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले आसन पे जिसका नाम है त्रिकोणासन। ठीक है, त्रिकोणासन क्या है? स्टैंड विद योर फीट्स अपार्ट, यानी हमें सबसे पहले सिंपल सीधे खड़े होना है और टांगे खोलनी है। रेज द आर्म साइडवेज अप टू द शोल्डर लेवल, एक अपने हाथ को उठाओ अपने शोल्डर लेवल पे और बेंड करो पूरी अपने ट्रंक को, और एक हाथ को टच करो नीचे, दूसरे हाथ को करो ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस तरीके से बनाना है कि हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म होए। देखो ये प्रॉपर ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, ऐसे।
ठीक है, ये करने से हमारे लेग्स, नीज, आर्म्स, चेस्ट सारे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इंप्रूव करेगा हमारा डाइजेशन, स्टिमुलेट करेगा हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। ठीक है, इंक्रीज करता है हमारी मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमें स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, उन सब सारी दिक्कतों को भी दूर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिन लोगों को डायरिया है या लो या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है या बैक पेन से परेशान है, ठीक है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन होता है, तो उन लोगों को त्रिकोण आसन करने की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है, तो वो लोग त्रिकोण आसन को अवॉइड करें और ना करें। ठीक है, चलिए अगला जो आसन है वो है अर्धमस्त्रेंद्र आसन। ठीक है, ये एक ऐसा आसन है जिसके अंदर हम क्रॉस लेग्स जैसे बैठते हैं, यानी आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं वैसे बैठना है। एक टांग को हमें उठाना है और टच करना है उसको फ्लोर के ऊपर। ठीक है, जो हमारा राइट टो होगा उसको टच करो लेफ्ट हैंड से, यानी हमें ऑल्टरनेटिव हैंड्स और लेग्स को यूज करना है। ठीक है, फिर हमें हमारी बॉडी को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर टर्न करके एक ऐसा पोस्चर बनाना है जैसे इस फोटो के अंदर हमें दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, सेम यही पोस्चर हमें ऑपोजिट साइड से भी बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ से होगा तभी जाके दोनों तरफ का बॉडी का सिमेट्री बना रहेगा। ठीक है, ये आसन करने से हमारे गैल ब्लेडर, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। इंपॉर्टेंट हमारे सेक्रीशन जैसे एड्रेलिन और बाइल सेक्रीशन जो है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने में, वो सेक्रीट होते हैं। इंक्रीज होती है हमारी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स। ठीक है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इंप्रूव होता है। ठीक है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है वो इसको ना करें, या ऐसे लोग जिनको पेप्टिक अल्सर है, हर्निया वाली प्रॉब्लम है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, या जो पर्सन स्लिप डिस्क का सामना कर रहे हैं, तो वो लोगों को सलाह दी जाती है कि इस आसन को ना करें और अपने बॉडी को और थोड़ा रिलैक्स दें। ठीक है, सो ये था चैप्टर आज के लिए। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इसी का पार्ट 2। सो सब्सक्राइब टू द चैनल और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।